अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को लंदन इस शर्त पर भेजा गया कि वो वहां सिर्फ अपना इलाज करवाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। लेकिन नवाज शरीफ ने जनवरी में हामिद करजई से मुलाकात की और इससे कहा कि वो अमेरिका में इसके लिए लॉबिंग करे कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मैं ज़रूरी हूँ, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और पाक फ़ौज अमेरिका के साथ डबल गेम कर रही है। ये लोग कभी अफगानिस्तान में अमन नहीं होने देंगे। इसके बाद फरवरी के महीने में नवाज शरीफ की अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे से 6 मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ को तक़वियत मिली और हालात तब्दील होते गए। मार्च तक नवाज शरीफ और मरियम सफदर बिल्कुल खामोश थे। फिर अचानक से ये लोग खुलकर बोलने लगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी लॉबी अपना काम कर रही थी। अगस्त में इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसराइल जैसी नाजायज़ रियासत को तस्लीम करता हूं तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस बयान को भारत से इसराइल तक हर जगह बहुत ज़्यादा कवरेज मिली और इसराइल में इस बयान के बाद इमरान खान की हुकूमत को हटाने का अज़म कर लिया गया। अगस्त में शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया कि अगर तुम लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए बात नहीं करोगे तो हम नया इस्लामी ब्लॉक बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके बाद सऊदीया में भी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक लहर उठ गई। इसलिए नवाज शरीफ हर तकरीर में सऊदीया की हिमायत करना नहीं भूलता था ताकि इनकी हिमायत ले सके। सितंबर में लंदन में नवाज शरीफ की मुलाकात भारतीय मिलिट्री अताशी के साथ होती है और इसके बाद पीडीएम की तहरीक जन्म लेती है। अब आप देखिए कि ये तहरीक एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे 9 महीनों की साजिशें हैं, जिसके बाद इस नाजायज़ और रियासती दहशतगर्द तंजीम पीडीएम ने जन्म लिया। इस तहरीक के पीछे पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान के सभी दुश्मन एक पेज पर आ गए हैं। फ्रंट पर पीडीएम है, जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान लीड कर रहे हैं, और पीछे अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, भारत, अफगानिस्तान और सऊदी अरब मौजूद हैं और वही इस सारी तहरीक की फंडिंग भी कर रहे हैं। अक्टूबर में ही भारतीय डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया कि हम बाहर लड़ाई नहीं करेंगे, हम अंदर ही जंग करेंगे, जिसका वाज़े मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना और पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना है। अब ज़रा देखिए कि जैसे ही पीडीएम तहरीक ज़ोर पकड़ती गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक तवील और सोची समझी मंसूबाबंदी है, जिसके लिए नवाज शरीफ ने सारी दुश्मन ताकतों को अपने साथ कर लिया है और इन्हीं लोगों की मुसलसिल लॉबिंग की वजह से आज हम इन हालात में पहुंच गए हैं। फ़ौज सिर्फ दहशतगर्दों को तो ख़त्म कर सकती है, लेकिन सियासी और माशी दहशतगर्दों को सिर्फ आवाम ही ख़त्म कर सकती है। हर पाकिस्तानी ज़ी शऊर इंसान से गुजारिश है कि इस वक्त इन चोरों और सियासी दहशतगर्दों का बायकॉट कर दें। मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीडीएम के जलसे में आर्मी चीफ और आईएसआई को गालियां देते रहे और इमरान खान को सपोर्ट करने पर फ़ौज पर बहुत तनकीद भी करते रहे। अब ताज़ा तरीन इंटरव्यू में मरियम नवाज ने साफ कह दिया है कि हम फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि इमरान खान को घर भेजा जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि अपोजिशन नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सिर्फ और सिर्फ मसला इमरान खान से ही है। इस जाली हुकूमत को ना एक्सेप्ट करती हूँ, ना इसके साथ बात करने पे तैयार हूँ, ना कभी भी इसको एक्सेप्ट करूँगी। मैंने आज तक इमरान खान नामी शख्स को वज़ीर आज़म नहीं कहा, क्योंकि मैं उसको वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो पाकिस्तान में आज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इंसान से बात नहीं हो सकती। ये इंसान जब घर जाएगा, ये हुकूमत ख़त्म होगी, तो बाकी स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत कर सकते हैं। मैं उसके हक में हूँ। ये बात साबित करती है कि इमरान खान सही ट्रैक पर चल रहे हैं और मुल्क में मसनूई महंगाई और हालात ख़राब के पीछे यही माफिया है जो आज अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कह दिया था कि अब एहतसाब का अमल तेज़ होगा, जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है उसको नहीं छोड़ेंगे, और जब इन पर हाथ डाला जाएगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। FIA के ज़रिए हमने
جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا، کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر، ہم نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا۔ میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر، اب سب تیار ہو جائیں، یہ شور مچائیں گے۔ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، FBI کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے، تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، آج یہی سب ہو رہا ہے۔ مطلب عمران خان صحیح تھا، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اصل میں یہی مافیا ہے ملک کے حالات خراب کرنے میں، دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف کام کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ پچھلے 17 سالوں میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے۔ پوری اپوزیشن کو پتہ ہے کہ عمران خان صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ لوگ عمران خان کو کام نہیں کرنے دے رہے، کبھی چینی کی کمی کر دیتے ہیں تو کبھی آٹے کی، دال مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں تاکہ چیزیں مہنگی ہو جائیں اور پریشر عمران خان پر آ جائے۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس چور ٹولے کے ساتھ ہیں یا اپنی آرمی اور حکومت کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔